नमस्कार भक्तों, मौनी अमावस्या के पावन दिन की हार्दिक बधाई। आइए सुनाते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया, लेकिन बेटी गुणवती अभी भी कुमारी थी। इसीलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इसी बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वो विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वो गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती स्वयं सोमा को लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वो बच्चे खाना खाने से मना करते हुए बोले, पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंहल तक पहुंचा दिया, जहां धोबिन सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीबें सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसका घर साफ करके घर की लीपा पोती करने लगे। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई बहुएं स्वयं ही करती हैं। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वो दोनों के काम से बहुत ही खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। अंततः उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। ये तो हिंदू धर्म में प्रत्येक अमावस्या का बेहद महत्व है, लेकिन आने वाली माघ माह की अमावस्या को विशेष फलकारी माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी कर सके तो किन उपायों से इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और विष्णु जी के अपार स्नेह के अधिकारी बन सकते हैं। पुण्य प्राप्ति के लिए करें ये खास कार्य। दान।
इस अमावस्या को दान पुण्य की अवधारणा से जाना जाता है। इस दिन मान्यता अनुसार अधिक से अधिक दान करके पुण्य कमाया जाना चाहिए। इस दिन किया एक दान भी हमारे लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन गाय, कुत्ते, चींटी, मछली और कौवे को भी भोजन का दान अवश्य करें। स्नान। मौनी अमावस्या पर तीर्थ स्थलों और गंगा नदी में स्नान करने का सबसे अधिक महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। इस दिन पवित्र स्नान करने और शुभ संकल्प करने से जीवन के पाप दोष दूर होते हैं। पितरों को नमन। इसके अलावा यूं तो प्रत्येक अमावस्या पितृदेवों को नमन करने के लिए होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर अपने पितृदेवों को प्रणाम करें। ऐसा करने से शुभ कार्यों में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है। इष्ट देव की पूजा। इस दिन अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करें, साथ ही मौन व्रत लें। संभव हो तो संपूर्ण दिन के लिए या फिर सुविधा के अनुसार आधे दिन के लिए मौन व्रत रखें। कहते हैं कि इस दिन मौन रहकर अपने इष्ट देव का ध्यान करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नारायण की भक्ति। इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना अवश्य करें। विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और प्रसाद के साथ पूजन करें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले रंग की मीठी व्यंजन से भोग अवश्य लगाएं।